वेलकम बैक टू अश्विता ब्लॉग। आज मैं बना रही हूँ घी। मलाई रखी हुई जो अपन इकट्ठा करके रखते हैं महीने 15 दिन, जो भी आपके मलाई रहेगी उसको दही डालकर आप जमा लोगे और ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। तो ये फ्रीजर में रखना होता है। जो भी प्रोसीजर करना है फ्रीजर में रखा हुआ चीज से ही कर रही हूँ मैं। तो ये बैचेस में मैं मलाई वाली जो दही थी उसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ और उसमें बटर हमें निकालना है। दही से हमें बटर कैसे निकालना है वो प्रोसीजर मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये प्रोसीजर है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो नए नए रहेंगे उनको नहीं समझ में आएगा। तो आपको दही तो हम लोग जमा लेते हैं, बट आपको घी कैसे निकालना है वो 1 बाय 1 स्टेप्स है, ये देखते रहना आपको समझेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो दही को हम ग्राइंड करेंगे तो वो लस्सी की जैसे हो जाता है, जैसे क्रीमी टेक्सचर हो जाते हैं उसके स्ट्रक्ट, तो क्रीमी लगता है दिखने में बिल्कुल। तो हमें क्रीमी स्टेज पे नहीं लेना है, 2-3 बार ग्राइंड करने की कोशिश करनी है। देखो फिर से क्रीमी ही लग रहा है, तो क्रीमी स्टेज पे हमें नहीं लेना है। वाटर में डालेंगे हम ना तो ये पूरा क्रीम क्रीम रह जाएगा। तो हमें करना क्या है, 1-2 बार और ग्राइंड करेंगे। देखो अभी बटर अलग हो चुका है, वो दही में से वो बटर अलग हो गया है, वो बाकी का लिक्विड हो गया है, मतलब छाछ की कंसिस्टेंसी हो गई अलग से और ये बटर अलग हो गया है। तो ये स्टेज पे हमें कोल्ड वाटर में इसे डालना है, पोर करना है, क्योंकि कोल्ड वाटर में जैसे ही आप डालोगे तो वो जो मक्खन है वो अलग हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही अलग करते करते सारे मक्खन निकाल लेने हैं 1 बाय 1। जितना ये स्टील के जो डिब्बे में रखा हुआ था, इतना सारा जो दही था, जो मलाई था, 15 to 20 days का था मेरा। पर कभी कभी इतने में मेरा 15 days में बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है। ये आई थिंक 15 days से 20 days से भी ज्यादा था, बिकॉज मैं थोड़ा कम मिल्क यूज कर रही थी। तो इस जितना मिल्क आप रहोगे उतना इकट्ठा करके रखोगे, बहुत अच्छी घी बनती है। आप उसको कैसे स्टोर करना है, एक अच्छे से डिब्बे में रखोगे मलाई तो सेफ रहेगा। और इसके बाद देखो 1 बाय 1 में सारे मलाई को, मतलब जार में 3 टाइम में मैंने किया, मेरा वो प्रोसीजर हो गया था। तो ये सेकेंड बैचेस ले रही हूँ मैं, फिर से मैंने डाल रही हूँ उसे। मलाई की वजह से थोड़ा सा यहाँ वहाँ मैसी क्रिएट होगा, तो प्लीज उसको इग्नोर करना। ये मत बोलना कि मतलब इतना गंदगी है नॉल है, क्योंकि वो चीजें होगी ही। अब मैं ब्लेंडर लेके डायरेक्ट उधर ब्लेंड करूंगी वो बात अलग हो जाती है, और ये मिक्सर यूज करने से आगे पीछे चीजें गंदी होती है। तो ऐसा होते रहेगा, थोड़ा हाथ भी मैसी होगा, ऑयली ये सब हो जाएगा। और साथ में शूट करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क था, मैं अकेली कर रही थी, बेबी की थोड़ी सी हेल्प ले रही थी। तो हमने किया आगे पीछे। फिर से मैंने मक्खन निकाला और वही वाटर में कोल्ड वाटर यूज करना है, चिल्ड वाटर यूज करना है, तभी जाके अपने मक्खन जो है साइड में होंगे, नहीं तो उसे में मेल्ट हो जाएंगे। वैसे ठंडी के मौसम में इजीली थोड़ा हो जाता है, पर गर्मी का वैसे ही मौसम हो तो बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर हमें यूज करना पड़ता है, नहीं तो वो मेल्ट होते जाता है। मक्खन निकालने के लिए हमें हमेशा से कोल्ड वाटर होना चाहिए, और जो दही होनी चाहिए वो हमारे फ्रिज में रखी हुई होनी चाहिए, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रखी हुई होनी चाहिए। तो अच्छा हमारा बटर जल्दी जल्दी से निकल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मेरा अभी हो गया था। सेकेंड बैच भी में से भी मक्खन निकाल के ले लिया मैंने। पूरा ये जो पॉट है ना जिसमें मैं मक्खन निकाल रही हूँ पूरा भर चुका था वो मेरे मक्खन से। तो अभी थर्ड टाइम में मैं फिर से उसे ग्राइंड करने वाली हूँ। तो ये मक्खन निकाल रहे थे, मक्खन निकालते लेना है, बाद में इसके जो वॉशेज रहेंगे वॉश करना है वो अलग है प्रोसीजर, पर आप देखना कैसे निकाल निकाल के लेना है आपको। इसमें आपके बर्तन बहुत ज्यादा लगते हैं और उसको सेल्फ वॉश करना होता है, बाकी बर्तन में लगाओगे तो बहुत ऑयली हो जाता है। सी सेकेंड बैच भी लिया मैंने, और अब ये मेरा थर्ड वाला भी। आई थिंक मैंने सारी चीजें मक्खन निकाल के ले ली हैं। अब मैं बचे हुए जो वाटर जिसमें मैं मक्खन डालने के लिए जो कोल्ड वाटर में डाल रही थी, मैं बार बार उसको भी कर लूंगी कि थोड़ा एक्स्ट्रास जो बचे होंगे वो भी अच्छी तरीके से मक्खन निकल जाए। तो वो भी प्रोसीजर कर ही रही थी, क्योंकि वो थोड़े ही निकलते हैं। एट द एंड वाले जो रहते हैं ना बचे कुचे, बहुत कम कम, देखो ऐसे थोड़ी थोड़ी निकलेंगे, पर जो फर्स्ट 3 बैचेस में बहुत अच्छी तरीके से मक्खन निकल गए थे। तो ये बचा कुचा आपकी मन होगा तो करो, बट मैं कोशिश करती हूँ कि निकाल लेती हूँ, बाकी का मैं थ्रो कर देती हूँ बिकॉज इतना नहीं हो पाता। और ये वाले प्लीज मैं छाछ पीना नहीं पसंद करती, बिकॉज बहुत ही ज्यादा पुराने हो जाते हैं मलाई के, तो ये मुझे पसंद नहीं आते। तो अभी के थोड़ा सा ना मैसी क्रिएट हो गया था यहाँ वहाँ, कोल्ड वाटर के चक्कर में वॉश करना था, तो ये थोड़ा सा इग्नोरेंस करना चाहिए। तो अभी मैं मक्खन को वॉश कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी इसको एक वॉश तो दे दिया था, आपके सामने ही देखा होगा। तो ये सेकेंड वॉश है, कर रही हूँ मैं अच्छे से। कोल्ड वाटर ही कंटिन्यू आपको कोल्ड वाटर में ही करना है, तो इजीली आपकी चीजें हो जाएंगी। तो ये मक्खन देखो अलग हो रहा है, तो मैं इसे अच्छे से वॉश कर लूंगी
ये सेकेंड वॉश में भी आपका थर्ड फोर्थ वॉश करोगे ठीक है, हो जाता है अच्छे से। तो आपको अच्छे से प्रेस करना है, उसके अंदर की जो भी गंदगी रहती है, मतलब जो व्हाइट व्हाइट जो दूध रहते हैं, छाछ रहते हैं, वो स्मेली वाले निकल जाते हैं। तो मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ, दोनों हैंड को यूज करते हुए उसे प्रेस करना है। आगे पीछे से थोड़ा सा प्रेस करते करते जो इसके कलर्स होते हैं ना निकल जाएंगे, व्हाइट कलर जो होते हैं, ट्रांसपेरेंट होने तक हमें इसे वॉश कर लेना है। तो आप अच्छे से स्क्वीज करते रहो, प्रेस करते रहो, स्क्वीज करते रहो, प्रेस करते रहो, यही प्रोसीजर होते हैं। और ये मैं अपनी मम्मी से तो सीखी हूँ, बिकॉज मेरी मम्मी ना, जब भी मैं मम्मी के घर पे थी तो सारी मलाई निकालने का काम सारा मैं करती थी, और मम्मी घी बनाने का काम करती थी। ऐसे सारे प्रोसीजर मम्मा किया करती थी, पर मम्मी मिक्सर नहीं यूज करती थी तभी। मम्मी यूज करती थी अपना वो होता है ना मथनी करके, जिससे हम फेंटते हैं, वो वाला। बट बाद में मम्मी को मैं मिक्सर वाला भी प्रोसीजर बताने लगी, तो ये वाला भी करने लगे थे कभी काल। बट मम्मी ज्यादातर उससे ही निकालती थी, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। बट ये थोड़ा इजी होता है, ब्लेंडर होगा तो और ज्यादा इजी होता है। एक ही पॉट में आपकी सारी चीजें मतलब मक्खन निकल जाएंगी। पर मैं अभी फिलहाल तो मक्खन के लिए मेरे पास ब्लेंडर नहीं है, तो मैंने नहीं यूज किया, मैंने जार से यूज कर लेती हूँ आज तक तो। और आराम से आपकी घी अच्छी क्वांटिटी में निकल जाएंगी, आधे किलो से ज्यादा ही निकल जाएंगे। तो ये थर्ड वॉश में आप देखोगे कि मेरा जो वाटर है प्रॉपर, देखो ट्रांसपेरेंट सा हो गया है थोड़ा। तो ये मैं लास्ट वॉश कर रही हूँ, इससे ज्यादा वॉश नहीं किया मैंने, बोला ठीक है एनफ है, इतना वॉश करके ले लिया। अब मैं पैन चढ़ा रही थी, तो मेरा प्लान था इसमें चढ़ाऊँ क्या, फिर मेरा थोड़ा माइंड चेंज हुआ, मैं बोली थोड़ा सा डीपली स्टर करने के टाइम थोड़ा बर्न हो सकता है, ऐसा मैं देख सकती हूँ, ऐसा प्रॉब्लम होगा। तो मैंने पैन चेंज करने का प्लान किया कि चलो हम प्लान चेंज करते हैं, पैन प्रॉपर घी जिसमें दिखेगा वो वाला मैं पैन यूज करने लगी। ये मैंने रिसेंटली बाय किया है, हॉकिंस का है, स्टील का है पैन, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने बोला कि चलो बाय करते हैं, ये मुझे बहुत पसंद आया। न्यू कलेक्शन मेरे पास अभी ये वाले फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे वाले बाय किए थे, स्टील के, स्टेनलेस स्टील के हैं। इसके हैंडल काफी ज्यादा अच्छे लगे मुझे। अब स्क्वीज करते हुए सारे डर्ट निकालते हुए हमें ये सारे इसके बॉल्स बना लेने हैं। छोटे छोटे बॉल्स बनाओगे तो पूरा जो एक्स्ट्रास उसमें वाइट वाइट जो रहते हैं अपने, अब मक्खन को बॉल्स बना बना के हम पैन में डाल देंगे, वन बाय वन करके सब डाल देना है प्रॉपरली। और आप एक साथ डालोगे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कैसे वो मिलने के लिए, मतलब मेल्ट होने को टाइम लगेगा, तो इसलिए वन बाय वन करो, इजीली मेल्ट हो जाएगा और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो मैं वन बाय कर करके सारी चीज़ें कर रही हूँ। थोड़ा सा आपके लिए फर्स्ट टाइम थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा, पर अच्छे से घी बन जाएगा घर में। आपको देसी घी, घर का घी बहुत अच्छा लगा बना हुआ, और खुद से बनाए हुए चीजों की ज्यादा ही अच्छी तरह से लगा अलग ही बात होती है। तो अब मैं इसमें तुलसी का पत्ता डाल रही हूँ, आपके पास पान अवेलेबल है वो डाल सकते हो, जो भी फ्लेवर अपने पास, थोड़ा सा ऐसा फ्लेवर चेंज हो जाता है इससे थोड़ा सा, तो ये वाला आप यूज कर सकते हो। और इसमें मैं तुलसी पत्ता डाल चुकी हूँ। अब इसको स्टर करते रहेंगे, इसमें से जो व्हाइट कलर का जो है ना झाग, वो धीरे धीरे डिजोल्व होते रहेगा, वो क्लियर हो जाएगा। तब तक इसको बॉईल करना अच्छी तरीके से। देखो ये है काऊ के मिल्क से बना हुआ घी है, तो इसका कलर आपको येलो मिलेगा। बट यही आप बफेलो मिल्क से बनाओगे तो इसका कलर, घी का कलर जो होता है वाइट होता है, एकदम वाइट हो जाएगा। तो हमें यही डिफरेंस होता है काऊ घी में और बफेलो घी में। तो आप लोग को ये कंफ्यूज कभी मत होना कि आपको भैंस का, एक्चुअल में जो भैंस बोलते हैं बफेलो मिल्क से जो बनता है घी, वो हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा काऊ का होता है। तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि काऊ मिल्क यूज करने के लिए और काऊ का घी बनाना। और मैं मार्केट से भी वही बाय करती थी पहले। तो अब जब मुझे आने लगा और मैं यूज करने लगी, तो मैं घर में बनाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। खुद से बनाया हुआ घी खाने की बात अलग ही होती है। इससे बहुत सारा स्टोर करके रख सकते हो आप। और मलाई भी बचा बचा के रखोगे, आपके हेल्थ के लिए। मलाई डायरेक्ट खाओगे तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट ये काफी अच्छा है। मैं ज्यादातर मलाई निकाल कर ही रखती हूँ और बचे हुए मलाई से घी बनाती हूँ, मेरा ये रूटीन है। तो बड़ा अच्छा लगता है खुद से बनाओ। देखो अब ये स्टेज आ गया है कि आपको बंद करना है गैस को, तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर चुकी हूँ और इसको जस्ट स्टर करेंगे, नीचे से जले ना। ये स्टेज मतलब परफेक्ट है कि आपका जो घी है बन चुका है। अब इसको कूल डाउन होने के लिए रख देना है। जब तक कूल डाउन होगा, कूल डाउन के स्टेज पे आप रखोगे, तो इसके बाद ही किसी भी ग्लास की बर्नी में भरने की कोशिश करना। ग्लास का जो बर्नी होता है और इसका जो टेम्परेचर होता है घी का और तेल का जो भी है, आप डायरेक्टली डालोगे ना तो वो बर्नी फुट जाएगी,
ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। जब थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए तभी आप किसी भी बर्नी में, किसी भी बर्तन में आप पोर करोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आप स्टील के में भी पोर कर दोगे तो जलता है और प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं अभी जाके थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है तो मैं बर्नी में डाल रही हूँ। ये कंट्री डिलाइट की बर्नी थी तो मैंने ये यूज़ करती हूँ रखने के लिए। बहुत सारा मैं यूज़ करके स्टोर करके रखती हूँ, अच्छा रहेगा, पर अभी क्योंकि ये बहुत था इतनी खाली तो मेहनत मैंने करके इसमें डाल निकाला दिया। है तो देखो थोड़ा सा हमारी ध्यान तो आधा देना ही लीटर से पड़ेगा, तो ज़्यादा मैं इसको पोर हाफ करके ले ले रही हूँ। हाफ और लीटर से ज़्यादा अगर हमारा अच्छा ये देखो बन के रेडी हो ट्रांसपेरेंट घी चुका बन है गया। और अच्छी क्वांटिटी में ट्रांसपेरेंट देसी घी, घर का बना हुआ घी बन चुका है। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी, ये घी का प्रोसीजर्स आपको अच्छा लगे तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और